हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप घर बैठे इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा टेट और सीटेट के एग्जाम के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा, आपको केवल एक प्लान लेना होगा जो कि 75 रुपए पर मंथ में पड़ेगा। इसमें आप सभी स्टेट, टीईटी और सीटेट के एग्जाम्स के बैच एक्सेस कर पाएंगे। पुराने बैच भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी लाइव क्लासेस होंगी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। तो आप यहाँ पर व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद अपना प्लान सिलेक्ट करें और कूपन कोड SR अड्डा अप्लाई करें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो 95 का प्लान था वो आपको 67 रुपए पर मंथ में पड़ेगा। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट की फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी ये फ्री है कुछ टाइम के लिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूपी टेट टेस्ट सीरीज आएगी। इस पे इनरोल बटन पे क्लिक करें। जैसे ही इनरोल बटन पे क्लिक करेंगे आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आप SR अड्डा डालें, तभी आप फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट पे क्लिक करें और टेक टेस्ट पे क्लिक करके आप बिगिन टेस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको मार्क कर लें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। इस तरह आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और भाषा 1 हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत आप जो सिलेक्ट करेंगे उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर क्वालिफाइंग नंबर की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो 90 नंबर लाने होंगे, यानी कि 60% नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो आपको 82 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। पेपर 1 की बात करें जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है, प्राथमिक स्तर का। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास के बारे में पूछा जाएगा, इसका अर्थ और इसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसके अलावा बाल विकास की अवस्थाएं और शारीरिक विकास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और इसमें मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास में आपसे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास पूछा जाएगा। सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाल विकास के आधार पर तथा उनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जाएगा। वंशानुक्रम के बारे में पूछा जाएगा और उनसे रिलेटेड, और वातावरण के बारे में पूछा जाएगा। ये सब आपके पारिवारिक, सामाजिक तथा विद्यालय और संचार माध्यम, इन सब पर आधारित होगा। इसके अलावा इसमें सीखने का अर्थ और सिद्धांत, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पूछा जाएगा। अधिगम के नियम पूछे जाएंगे, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व पूछा जाएगा। इसके अलावा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, अधिगम मतलब सीखना होता है, तो सीखने के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में पूछा जाएगा, और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत पूछा जाएगा। इसके अलावा कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जाएगा। प्याजे का सिद्धांत पूछा जाएगा। वेगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार तथा सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। इसी में शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं की बात करें तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है तथा इसका उद्देश्य क्या है, साथ ही संप्रेषण और शिक्षण के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, इन सब के अलावा शिक्षण की नई विधाएं क्या हैं, और सूक्ष्म शिक्षण तथा प्रशिक्षण के आधारभूत कौशल के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा समावेशी शिक्षा और निर्देशन तथा परामर्श के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय तथा पहचान और प्रकार तथा निराकरण के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता, शारीरिक दक्षता तथा मानसिक दक्षता के बारे में पूछा जाएगा। शारीरिक दक्षता दृष्टिबाधित तथा श्रवण बाधित एवं वाक तथा अस्थिबाधित के रूप में भी पूछी जाएगी। इसके अलावा समावेशन के लिए आवश्यक
आवश्यक उपकरण और आवश्यक सामग्रियां तथा विधियां और TLM तथा अभिवृत्तियों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल और तकनीकी पूछी जाएगी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधि तथा ब्रेन लिपि के बारे में पूछा जाएगा और समावेशित बच्चों हेतु निर्देशन तथा परामर्श के बारे में, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य और इसके प्रकार तथा इसकी विधियां और आवश्यकता तथा क्षेत्र, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाएं जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र तथा जिला चिकित्सालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, इसके अलावा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी और गैर सरकारी संगठन और बाल अधिगम में निर्देशन तथा परामर्श का महत्व, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अधिगम तथा अध्यापन की बात करें तो इसमें बालक किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ के बारे में पूछा जाएगा। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अनुवेशक के रूप में बालक के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, साथ ही बोध और संवेदनाओं के बारे में पूछा जाएगा। प्रेरणा और अधिगम के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे निजी और पर्यावरणीय कारण, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद भाषा फर्स्ट का पेपर है जो कि हिंदी का है। इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अपठित अनुच्छेद होगा। हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करनी होगी। वाक्य रचना तथा हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वरों तथा अनुशासिक और चंद्रबिंदु में अंतर पता होना चाहिए और संयुक्ताक्षर तथा अनुशासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द पता होने चाहिए। सभी प्रकार की मात्राएं पूछी जाएंगी। विलोम चिन्हों यथा अल्प विराम तथा अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक चिन्हों के प्रयोग के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा विलोम, समानार्थ, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्द पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा वचन, लिंग और काल के बारे में पूछा जाएगा। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज तथा शब्दों की पहचान और उनमें अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। लोकोक्तियां तथा मुहावरे और उनके अर्थ पूछे जाएंगे। संधि में आपसे स्वर संधि पूछी जाएगी। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि के बारे में पूछा जाएगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पूछा जाएगा। वाच्य समास, अलंकार के भेद तथा कवियों एवं लेखकों की जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही भाषा विकास का अध्यापन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें अधिगम और अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत तथा सुनने और बोलने की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ के बारे में पूछा जाएगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां तथा भाषा की कठिनाइयां और त्रुटियां और विकार पूछे जाएंगे। साथ ही भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना और अध्यापन अधिगम सामग्रियों के बारे में पूछा जाएगा जिसमें पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उपचारात्मक अध्ययन के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा भाषा सेकंड में आपसे इंग्लिश की बात करें, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अनसीन पैसेज होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तथा काइंड ऑफ सेंटेंस होंगे। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन, कंजक्शंस पूछे जाएंगे। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस पूछे जाएगा। आर्टिकल पूछे जाएंगे। पंक्चुएशन तथा वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर पूछा जाएगा। और अगर उर्दू की बात करें तो इसमें आपसे अपठित अनुच्छेद पूछा जाएगा। जबान की फन्नी महारतों की मालूमात पूछी जाएगी। मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालात जिंदगी तथा उनकी रचनाओं की जानकारी पूछी जाएगी। असनफे अदब जैसे तथा मजनून, अफसाना, मरसिया तथा मसनवी दास्तान वगैरह की तारीफ और अमसाल पूछा जाएगा। तो इस तरह आप इसका सारा सिलेबस डाउनलोड कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ से आप संस्कृत तथा गणित का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।